लड़ाकू, युद्ध की घड़ियाल किनारे जाने वाले एक योद्धा थे। उनका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र का एक ही लक्ष्य था, दुश्मन के साथ युद्ध करना और विजय प्राप्त करना। वे एक निरंतर युद्ध की तलाश में थे और इस कारण वे अपने घर को छोड़कर बार बार युद्ध भूमि पर जाते रहते थे। एक दिन वीरभद्र ने अपने सैनिकों के साथ एक दुर्ग का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। इस दुर्ग का नाम पुराना किला था। वे किले के पास पहुंचे और देखा कि किले के चारों ओर जंगल हैं और यह बड़ा भूतिया और अज्ञात दरवाजों से घिरा हुआ था। वीरभद्र का दिल धड़कने लगा। वे अपने सैनिकों के साथ किले की तरफ बढ़े और दरवाजे पर कट्टी आंखों से ध्यान देने लगे। दरवाजा खुला नहीं था और वीरभद्र को यह समझ में नहीं आ रहा था कि किले के अंदर क्या बचा हुआ है। वीरभद्र ने अपने सैनिकों से कहा, हमें इस किले के अंदर जाना होगा, शायद कुछ रहस्यमय हो। सैनिकों ने सहमति दी और उन्होंने धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ना शुरू किया। किले के अंदर वीरभद्र और उनके सैनिकों को चौंकने वाला दृश्य मिला। वे देखा कि किले के अंदर एक पुरानी गांव है, लेकिन यह गांव अब सुनसान था। घरों के बजाय सिर्फ तोड़े हुए दीवारों और खंडहरों की छाया दिखाई दी। वीरभद्र और उनके सैनिक चौंके हुए थे। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे एक पूरे गांव में इतनी तबाही हो सकती है और उसकी रिपोर्ट को यथासंभव नहीं आई हो। वीरभद्र ने अपने सैनिकों के साथ गांव का निरीक्षण किया और देखा कि कुछ बिल्कुल अद्वितीय हो रहा है। वे गांव में चल रही घटनाओं का अन्वेषण करने लगे और जल्द ही उन्होंने एक भयंकर सत्य खोज लिया। गांव के लोग अपने स्वर्गीय पिताओं की आत्माओं के साथ जीवित थे, लेकिन उनकी आत्माएं पूरी तरह से शरीर में बंधी थीं। इन आत्माओं के साथ एक भूतिया राजा भी था, जिसने उन्हें अपने शक्तियों के साथ अपने वश में किया हुआ था। यह राजा गांव के लोगों को अपने नियमों के अनुसार बंदी बना देता था और उनके शरीर का उपयोग करके विभिन्न अपराधों का प्रायश्चित करता था। गांव के लोग अपने जीवन की अद्वितीय परिस्थितियों में आस्था रखते थे और वे यह मानते थे कि यह उनके पूर्वजों की कर्मों की सजा है। इसलिए वे यह सहन करते रहते थे और राजा के आदेशों का पालन करते रहते थे। वीरभद्र ने इस सभी को देखकर हैरानी में डूबे रहे और फिर उन्होंने योद्धाओं से कहा, हमें इस बुराई को समाप्त करना होगा। इन लोगों को मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वीरभद्र ने अपने सैनिकों के साथ एक योजना बनाई और किले के अंदर के गांव के लोगों से मिलने का निर्णय लिया। वे गांव के लोगों से मिले और उन्होंने उनके साथ बातचीत की। लोगों ने अपनी कथा सुनाई और बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करने का यह दर्दनाक प्रायश्चित यात्रा करना पड़ा है। वीरभद्र ने योद्धाओं के साथ मदद करने का निर्णय लिया और वे उनके साथ गांव के बाहर के जंगल में जाने लगे। यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, क्योंकि जंगल में भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही थीं। फिर एक दिन वीरभद्र और उनके सैनिकों ने गांव के पास एक विशाल वृक्ष के नीचे एक गुफा देखी। वे गुफा के अंदर गए और देखा कि यह गुफा एक पूरी दुनिया का दरवाजा था। वीरभद्र और उनके सैनिकों ने दरवाजे को खोला और यह देखा कि यहां एक और अद्वितीय दुनिया है। यह दुनिया उन आत्माओं की थी जो गांव के लोगों के शरीर में बंदी थीं। वीरभद्र ने अपने सैनिकों के साथ इस दुनिया में प्रवेश किया और उनके साथ आत्मा को मुक्त करने का काम शुरू किया। राजा, जिन्होंने आत्माओं को अपने वश में किया था, वह भी गुफा के अंदर आए और युद्ध की तरफ बढ़ गए। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई और दोनों ओर से तीव्र संघर्ष चल रहा था। फिर एक चमकती हुई तलवार के झटके ने राजा को गिरा दिया और उसकी आत्मा को मुक्त किया। गांव के लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को धन्य किया और उनका स्वागत किया। वीरभद्र ने गांव के लोगों के साथ खुशी खुशी वापस किले की ओर बढ़ने का निर्णय लिया और उन्होंने गांव के लोगों के लिए एक नया आदर्श स्थापित किया। किले के अंदर के गांव के लोग और बाहर के योद्धा एक साथ जीवन बिताने लगे और वे एक बड़े परिवार की तरह मिलकर खुशियों का आनंद लेते थे। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहां आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।